नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC 2024 के रीजनिंग के मॉडल पेपर 2 के बारे में। इससे पहले हमारा एक पेपर हो चुका है, मॉडल पेपर 1 हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी चेकआउट करना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सेशन को लाइक और शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है सेशन में? निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यह अभी BSTC में पूछा गया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 9 जून को, उसमें पूछा गया था। हमें बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, ये बताना है। तो हमें पता है कैसे कि अगर मान लो एक कोई वर्ग बना हुआ हो, उसमें उसके विकर्ण दे रखे हों, तो उनमें जितने सेक्टर बनेंगे उनको काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 और 4, और इसको 2 से गुणा कर देंगे। जो टोटल संख्या आई उसको 2 से गुणा करोगे तो कितने हुए? 8। हमें पता है कि जब एक सिंगल में 8 हैं, तो यहाँ पर देखो 3 सिंगल दे रखे हैं, यहाँ पर देखो 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे। पर अगर आपको देखें तो एक एक को और जुड़ रहे हैं। यहाँ देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ बन गए, ठीक ना, और 2 यहाँ पर बनेंगे। 2 कौन से और बन रहे हैं वो देखो। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक यहाँ से यहाँ तक का, और एक इसको विपरीत देखोगे तो एक यहाँ से यहाँ तक का। तो 8 3 24 तो थे हमारे पास, ठीक है। 24 के बाद में 4 और ऐड करोगे तो कितने हुए? 28। 28 ऑप्शन 4 में अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या बतानी है। इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, तो इसको कैसे काउंट करते हैं हमें पता है। जब वर्गों की संख्या पूछें और ऐसा कोई दे रखा हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले उनको नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। फिर क्या करते हैं? जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, उसको गुणा करते हैं। तो बड़ी से बड़ी यानी कि 4 को 4 से गुणा करो। फिर देखो एक एक कम करते जाओ। 3 को 3 से गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे, 1 को 1 से गुणा करोगे। इससे कम करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर अगर 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आया? 16। 3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 9। 2 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 4। और 1 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 1, ठीक है। अगर इनको टोटल करें तो देखो 16 और 4 कितने हुए? 20, और 29 और 1 30। 30 हुए, तो टोटल 30, इसमें कितने होंगे वर्ग? 30 होंगे। तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया गया है? बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा करके उससे कम करते गए और गुणा करते गए, ठीक है ना, यही किया है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2011 की 15 जून को शनिवार था, तो आगामी किस वर्ष की 15 जून को शनिवार होगा? ये हमें बताना है। हमें पता है कि क्या पता है कि जो वर्ष होते हैं, देखो कौन से? लीप वर्ष, और कौन से होते हैं? साधारण वर्ष, ठीक है। अब देखो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि देखो सबसे पहले हमें देखना है कि जो लीप वर्ष होता है ना, उसका जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट होगा। 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ठीक है, यानी वापस आता है। लीप वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आएगा वो होता है 6 वर्ष बाद रिपीट, ठीक है। साधारण वर्ष के बाद में फिर से साधारण वर्ष आएगा, वो होता है 11 वर्ष के बाद रिपीट। और फिर देखो साधारण वर्ष के बाद तीसरा साधारण वर्ष आएगा, वो कब होता है? वो भी 11 वर्ष के बाद। अब देखो उसके बाद में क्या होगा? फिर लीप वर्ष आ जाएगा, वो होगा कब? 28 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखो 2011 दे रखा है। अगर 2011 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा वो कौन सा होगा? 2012 वाला लीप वर्ष होगा। अब 2012 क्या है? लीप वर्ष है। ये कब होगा? 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। लेकिन देखो 2011 है ना, वो 12 से पहले वाला है, तो पहले वाला यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो यहाँ साधारण वर्ष कितना है? पहले वाला 28 से पहले वाला कब होगा? 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा।
तो सीधी सी बात यह है कि जो 2011 वाला कैलेंडर है ना, वो कब होगा? 2011 वाला कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद में, तो 2011 वाला रिपीट होगा 2022 में। 2022 में रिपीट होगा। तो देखो 15 जून को क्या था? शनिवार था। तो 2022 की जो 15 जून आएगी ना, उसमें भी जो 15 जून है ना, वो होगी शनिवार ही होगा। ठीक है, समझ गए? क्या किया है? जो लीप वर्ष है वो होता है 28 वर्ष बाद रिपीट। लीप वर्ष के बाद में जो साधारण वर्ष आता है वो होता है 6 वर्ष के बाद। और फिर साधारण के वर्ष के बाद में 2 साधारण वर्ष और आते हैं, वो होते हैं 11-11 वर्ष के बाद रिपीट। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2022 में ये रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो 2022 में है ना 15 जून को शनिवार ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला, यदि आगामी कल के बीते परसों मंगलवार था तो आगामी परसों कौन सा वार होगा? आगामी कल यानी ये क्या है? आज है, ये आने वाला कल हो गया। के बीते परसों, के बीते परसों यानी कि कल और परसों, इससे क्या होगा? ये कल होगा, ये परसों होगा। ये कौन सा वार था? मंगलवार था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तो आगामी परसों यानी ये आज है, ये कल है और ये परसों होगा। ठीक है, तो कौन सा वार होगा? तो देखो ये मंगलवार है, ये क्या होगा? बुधवार, ये होगा गुरुवार, और ये होगा क्या? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 16 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 16 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा? देखो यहाँ पर दे रखा है क्या? 16 दिसंबर 2015 को क्या गुरुवार दे रखा है, 16 दिसंबर 2019 का पूछा है। तो देखो 2015 से अगर हम 2019 देखें तो कितने साल बढ़े? 15 के बाद में कितने साल बढ़े? 4 साल बढ़े। 4 साल बढ़े। तो इसमें देखो 2015 के बाद में कोई लीव वर्ष आता है क्या? 2019 के बीच में 2016 लीव वर्ष आता है, तो एक उसको ऐड कर दो। 2016 के बाद में कोई लीव वर्ष आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, ये कितने हुए? 5। जो शेषफल 5 है उसको गुरुवार में अगर ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो गुरुवार में 5 ऐड करोगे तो कितना, कौन सा वार आएगा? गुरुवार के बाद में क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा वार आएगा? मंगलवार। मंगलवार यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान सा था, इतना कुछ था नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को गुलाबी, गुलाबी को बोतल, बोतल को शून्य, शून्य को ग्रे, ग्रे को कुंजी कहा जाता है। तो पानी को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संग्रहित यानी इकट्ठा करने के लिए। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से, ऐसे तो इकट्ठा करने के लिए बहुत से स्रोत है, पर जो बहुत यहाँ पूछा गया है वो बताना है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पानी को, वैसे पानी को वास्तविक रूप में किस में लिख लेते हैं हम? इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं बोतल में, बोतल में करते हैं। पर यहाँ पर बोतल को क्या बोला गया है? शून्य। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम पानी को किस में जो संग्रहित करेंगे वो करेंगे शून्य में। शून्य यानी ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। तो जब ऐसी कोई आकृति दे रखी हो तो उसमें क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने सेक्टर बने हुए हैं ना उनको नंबर देते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, इधर देखो 1, 2 और 3। जो हाईएस्ट नंबर आता है उसका हमें क्या करना है? क्यूब करना है। हाईएस्ट नंबर का क्यूब करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 27। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27 यानी 27। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मालती का मुख क्या है, पश्चिम की ओर है। मालती का मुख किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। वह फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें पता है, क्या पता है कि ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी है, ये दक्षिण है। ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम है। और ये जो सबसे ऊपर आती है ये कौन सी है, उत्तर है, ठीक है। ये दिशाएं हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, मालती किस दिशा में है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है। ये किस दिशा में है, पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे जो फिर वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी राइट साइड, राइट साइड घूमेगी। तो राइट साइड कौन सा होगा, ये घड़ी की साइड से, घड़ी के जो दिशा में घूमोगे तो यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये कौन सी हुई, ये राइट साइड की कितना 90 डिग्री आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती, यानी फिर से वो 180 डिग्री घूमेगी किस दिशा में, राइट साइड। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ आ जाए तो ये कितनी है 90, और ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये कौन सी होगी, ये भी 90। तो यहाँ से यहाँ आने में इसने 180 डिग्री ले लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ तक आ गई वो इस दिशा में, इस दिशा में देख रही है अब, ठीक है। उसके बाद में बोल रही है वह फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। तो वामावर्त दिशा में वापस 90 डिग्री घूमेगी, यानी कि क्या करेगी, वो वापस घूमेगी किस दिशा में, वापस जाएगी। तो यहाँ, यहाँ तक, यानी ये 90 डिग्री वापस उसने माइनस कर लिया। तो अब ये दिशा कौन सी है, ये पूछा है उसने। तो ये दिशा किस दिशा में देख रही है अभी, ये यहाँ देखो, ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो यह हो गई ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। मेथड नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त, जो दक्षिणावर्त है उनको ऐड कर दो, तो 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। और वामावर्त दिशा है वो जितने उतने कम कर दो। तो वामावर्त दिशा सिर्फ एक है, कौन सा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर प्लस का 90 है, यहाँ पर माइनस का 90 है, तो ये हट जाएगा। तो कितना बचा, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्या, दक्षिणावर्त घूमा है, यानी पॉजिटिव का बचाए तो दक्षिणावर्त चलेगा। पहले किस दिशा में देख रही थी, वो देख रही थी किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब ये अगर क्या बोल रहा है, यहाँ पर अपने पास दे रखा है दक्षिणावर्त दिशा की कौन सी, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर 180 डिग्री घूमेगी तो यहाँ तक आएगी इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, ठीक है। अगर ये पूर्व दिशा होती है तो यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आएगा, 3 पूर्व दिशा। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा मेथड था। एग्ज़ाम में आपको इसी मेथड से करना है। वो मेथड आपको सोल्व कर, अगर लगे आपको कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मेथड लगाना है। बाकी अगर आसान सा है, क्यों, ठीक है ना, तो ये मेथड ही आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इसी मेथड को देना है कि इसी मेथड से आप इसको सोल्व करें। ये आसान है, फास्ट काम होता है इससे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मोहन पूर्व दिशा में सम्मुख खड़ा है, ठीक है। मोहन क्या है, पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ा है। वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, वामावर्त दिशा है तो 90 क्या होगा, माइनस का। और यहाँ पर देखो 45 डिग्री क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि प्लस का कितना होगा, 45 डिग्री। ये प्लस माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितना आएगा, 45 डिग्री। अब ये देखो माइनस यानी वामावर्त दिशा में घूमेगी। अब हमें पता है, क्या पता है कि कौन सी दिशा में है ये, पहले ये पूर्व दिशा में, यानी कि हमें पता है पूर्व दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा इस तरफ होती है। अब ये हमें बताया कि इस तरफ है, हमारे पास किसका बचा, माइनस का, यानी वामावर्त दिशा में। अब वामावर्त दिशा कौन सी होगी, अगर यहाँ से देखें तो ये इस दिशा पूर्व दिशा है। इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड। अगर ये ऊपर की साइड कितना चलेगी, 45 डिग्री। तो ये 45, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री का। और यहाँ से अगर यहाँ मिडिल में आओगे तो कितना होगा, 45 डिग्री का। तो ये कितना है, 45 डिग्री। अब ये दिशा बतानी है, तो ये दिशा ये कौन सी होती है, उत्तर होती है।
और ये कौन है, पूर्व है, ये उत्तर है, तो ये दोनों के मध्य की दिशा कौन सी की, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व होगी, यानी देखो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक घड़ी में 4:30 का समय हुआ है। ठीक है, घड़ी में क्या है, 4:30 का समय हुआ है। ये हमने पास एक क्लॉक हो गई, 4:30, तो ये तो 4 बज गई और ये 30 मिनट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है। जो मिनट की सुई है ना, ये मिनट वाली सुई, जो बड़ी वाली सुई, ये क्या है, पूर्व दिशा में, तो ये पूर्व है। ये पूर्व है तो इधर आओगे तो ये क्या होगा, ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई क्या, दक्षिण दिशा। जब ये दक्षिण है तो यहाँ आओगे तो ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। और ये पश्चिम है तो इस तरफ आओगे तो ये यहाँ कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। ठीक है, समझ गए। अब क्या बोल रहे हैं, तो घंटे की सुई किस दिशा में है, ये घंटे वाली सुई है, हमें पता है कि ये क्या हुआ, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्या किया है अपन ने, जो दिशाएं है वो जैसा बोला है वैसे अपन ने उसको लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये हमें बताना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, WFBI, यहाँ दे रखा है क्या है, UCWB, SZRU। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर आप देखोगे तो W से यहाँ पे U कम है, W 23 पे आता है, U कितने पे आता है, 21 पे आता है, U से यहाँ हुआ S कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कम करके देखें तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, -2, यहाँ पर भी -2, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। 19 में से -2 करोगे तो कितना आएगा, 17, और 17 पे क्या आता है, क्यों आता है। ठीक है, फिर देखो F दे रखा है कितने पे, 6 पे होता है, C कितने पे होता है, 3 पे होता है, और Z कितने पे होता है, 26 पे होता है। तो अगर 6 से 3 पे आए और 3 से 26 पे आए, और 26 से क्या होगा, -3 होगा, तो -3 करोगे, 26 में से अगर -3 करोगे तो क्या आएगा, 23, और 23 पे क्या आता है, W आता है। ठीक है, यहाँ देखो B कितने पे, 2 पे, W कितने पे आता है, 23 पे, और R कितने पे आता है, 18 पे। 2 से क्या हुआ है, 23, 2 से कितना, 23, तो इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पर भी कितना माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है, क्योंकि 2 से अगर 23 पे जाओगे तो कितना कम होगा, 2 के बाद में 1 होगा, 1 के बाद में कितना होगा, 26 होगा, फिर कितना 25 होगा, फिर कितना 24 होगा, फिर कितना होगा 23 होगा। तो यहाँ पर कितना आया, 5 कम किया। 23 से यहाँ R पे आओगे तो देखो 23 के बाद में 22, 21, 19, 20, 19 और 18, यहाँ पर भी 5 हुआ। 18 से अगर 5 कम करोगे तो क्या आएगा, 18 में से अगर 5 कम करोगे तो कितना है, 13, 13 पे क्या आता है, M। अगर यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन तो यहाँ पर मिट गए, फिर भी ऑप्शन देखो तो यहाँ पर एक नंबर देखो, यहाँ पर तो क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, W दे रखा है, M दे रखा है। हमारे पास क्यों WM आया तो आगे क्या N है, बाकी देखो यहाँ पर क्यों है, यहाँ W है, यहाँ पर N है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अक्स आ गया तो ये तो पहले ही हट गए दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्या बचेगा, N बचेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, QWMN, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया है, पहले 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर क्या होगा, 7 माइनस किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यदि एक का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ दे रखा है माइनस, और डी का अर्थ दे रखा है भाग, तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
क्या आएगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर दे रखा है कितना 13। अगर यहाँ पर अगर हम रखें 13, बी का अर्थ क्या दे रखा है हमें, गुणा कितना होगा 9। डी का अर्थ दे रखा है भाग कितना 3। ए का अर्थ दे रखा है प्लस 14, ऐसे कैसे आ जाएगा। डी का अर्थ दे रखा है यहाँ पर भाग 7। बी का अर्थ दे रखा है गुणा 6। सी का अर्थ दे रखा है -21। ए का अर्थ दे रखा है प्लस एक का अर्थ प्लस आ गया, फिर यहाँ कोष्टक लगा दो। 32 है ऐसा का ऐसा, सॉरी ये 23 लिख दिया, 32। यहाँ पर क्या बी दे रखा है, बी का अर्थ होता है कि गुणा 2 से गुणा करो। इसको सोल्व करो। सबसे पहले कोष्टक वाले सोल्व होंगे तो यहाँ पर अगर 13 को 9 से गुणा करोगे तो 13 में 117 होता है। फिर यहाँ पर किस भाग का चिन्ह यहाँ आ जाएगा प्लस। इस कोष्टक को सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2, कि 7 का अगर 14 में भाग दोगे तो 2 आएगा। फिर गुणा का चिन्ह है 6 आएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, प्लस का यहाँ कोष्टक को सोल्व करोगे तो यहाँ क्या है 32 दूना 64। आगे इसको सोल्व करोगे, अगर 17 को 3 से भाग करोगे, सबसे पहले भाग सोल्व होगा। 17 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 17 को 3 से भाग करने पर क्या आता है हमारे पास 39। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस। अब यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा का सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 6, तो 6 दूनी 12। यहाँ पर क्या माइनस का 21 और प्लस का 64। अब इस सबको सोल्व करोगे, देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ोगे और माइनस कम करोगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा। अगर प्लस का जोड़ोगे तो 115 हो जाएगा, माइनस का 21 कर दो इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 94 आएगा, यानी 94। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है, सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास सिंबल दे रखे थे ABCDE, उनके स्थान पे जो हमारे पास चिन्ह दे रखे थे उनके, तो वो रिप्लेस किया है। उसके बाद में सोल्व किया है सिर्फ, और गुणा भाग तो आपको आता ही है, तो वो तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी कौन सी संख्या। यहाँ पर क्या दे रखा 15, 27, 12, क्वेश्चन मार्क 9 और 33। आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो संख्याएं पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही होगी, और फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसमें 2 सीरीज़ चल रही है। ठीक है, 2 सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर देखो अगर पहली सीरीज़ देखें तो यहाँ पर 15, 12, 9 की सीरीज़ होगी। दूसरी सीरीज़ देखें तो यहाँ पर 27, क्वेश्चन मार्क और 33 की सीरीज़ होगी। अगर हम पहली सीरीज़ देखें तो पहली सीरीज़ में क्या किया गया है, 15 से 12 तो माइनस के कितने हुए 3, 12 से अगर 9 पे आओगे तो माइनस के कितने हुए 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सीरीज़ देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो आगे 27, क्वेश्चन मार्क और 33। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो एक ऑप्शन तो हमारे पास 18 दे रखा है, एक दे रखा है 26, एक दे रखा है 29 और एक दे रखा है 30। अगर हम 18 और 26 को रखें, ये दोनों तो क्या है 27 से कम है, और जबकि यहाँ पर क्या है 27 वाली सीरीज़ बढ़ती हुई सीरीज़ है, तो ये तो दोनों तो हट जाएंगे। अब देखो 29 और 30 वाले देखो, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो माइनस के 3 किया गया है। अगर हम इसमें प्लस का 3 कर दें तो क्या होगा 30 होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, और 30 में अगर प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा 33 आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्लस का 3 किया गया है ना, ये सही है, क्योंकि ऑप्शन 30 भी मिल रहा है हमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण का क्वेश्चन है, जो दर्पण में इसका बताना है कि कौन सा हो। देखो दर्पण में जो पास में होता है वो दर्पण के प्रतिबिंब में भी जो पास में होगा। अगर 3 का अगर इस प्रकार है तो 3 का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वो दर्पण के पास में होगा, तो इस प्रकार बनेगा। के का अगर देखो, के का जो खुला हुआ मुंह है वो दर्पण की साइड है, तो यहाँ पर भी खुला हुआ मुंह क्या होगा, दर्पण की साइड होगा। 2 है, 2 के 2 इस प्रकार बना हुआ है, तो पीछे वाला है ना वो दर्पण की साइड आएगा,
तो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। 8 सेम बनेगा क्योंकि 8 को देखो इस प्रकार है, तो ये दर्पण में भी क्या होगा, इसी प्रकार बनेगा। तो 8 का क्या होगा, सेम सा बनेगा, ठीक है। एच का जो नीचे वाला हिस्सा जो आगे की तरफ है वो भी दर्पण की साइड तो आगे की तरफ ही होगा। टी का देखो, टी जो ये इस प्रकार बना हुआ नीचे वाला हिस्सा है ना, वो दर्पण की साइड होगा, तो इस प्रकार होगा। ये किस आकृति में बन रहा है, तो देखो यहाँ पर ये देखें तो ऑप्शन सी में देखो 3 के 2 भी बन रहा है आज, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है, कुछ मक्खन शहद है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो कि ये क्या है, मक्खन है। कुछ मक्खन क्या है, शहद है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुछ शहद क्या है, ब्रेड है। कुछ शहद क्या है, ब्रेड है। और आगे क्या बोल रहा है, सभी ब्रेड जैम है। सभी ब्रेड क्या है, जैम है। अब आगे क्या बता रहा है, तो निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में देखो, अगर निष्कर्ष देखोगे आप तो क्या कह रहा है, कुछ जैम शहद है। कुछ जैम क्या है, शहद है। देखो यहाँ पर कुछ जैम आ गया और वो कुछ क्या है, शहद है। तो ऑप्शन ये जो एक निष्कर्ष है वो तो सही है। सभी शहद मक्खन है। सभी शहद, शहद कहाँ है, ये है, और मक्खन है। तो सभी शहद क्या है, मक्खन है, नहीं। सभी शहद मक्खन नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कुछ जैम मक्खन है। देखो जैम तो यहाँ है और मक्खन यहाँ है, तो ये दोनों दूर हैं, तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इनका तो ये भी नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या होगा, एक सही होगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में हमें त्रिभुज बताना है कितने हैं, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई आकृति बन रही है। हमने देखा था एक वर्ग बने और उसमें 2 विकीर्ण हो, तो उनके नंबर काउंट करेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 तक हो गया 8। यानी जो ये अंदर वाली आकृति बन रही है ना, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें तो होंगे कितने, 8। 8 हो रहे हैं। अगर आप 8 के बाद में देखोगे तो यहाँ पर देखो, एक ये बनेगा 9, एक ये बन रहा है 10, एक ये बन रहा है 11, एक ये बन रहा है 12। 12 बन रहे हैं, यानी कि 4 फिर बनेंगे। आपको अगर 4 दिखाई दे दें तो उसके बाद में 4 और दिखाई देंगे। देखो एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। तो ये कितने हुए, ये भी कितने हुए, 4, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने देखा हो तो और कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, मेरे हिसाब से आपको एक और दिखाई देना चाहिए, 4 यहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 ये भी दिखाई देंगे। तो अगर आप देखोगे तो कितने हुए, 4 और 8 12, 4 16, 4 20, यानी ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20 कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, 20 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग बताने हैं अपन को। हमने अभी देखा था, क्या देखा था, कि ऐसे कोई टेबल बनी हुई हो और उसमें सेक्शन हो तो उनको क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 2 3। बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा करेंगे, उसमें से कम करते जाएंगे। तो 3 को क्या करोगे, 3 से गुणा, 9। 2 एक एक कम करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1। इसको टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 14। अब ये जो आकृति दिख रही है आपको नीचे वाली, इसमें तो कितने हैं, इसमें तो हमने देख लिया 14 है, ठीक है। कितने हैं इसमें, तो 14 है। पर यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर भी अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पर भी एक आकृति दिख रही है। तो ये कितना हुआ, 1, और यहाँ पर भी 1, फिर इसके अंदर भी 1 है और इसके अंदर भी 1 है। तो 4 ये होंगे। 14 प्लस का 4 करोगे तो कितना होगा, 18। 18 यानी ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरण ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की माँ है। देखो ये कौन है, तरण। इसका मतलब ये महिला है, ठीक है। इसका पति दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये महिला मानो, इसका पति है ये। जब इसका पति ये है, ये वो बोल रही वह मेरे पति के ससुर, पति का ससुर यानी तरण का खुद का पिता की माँ, तो ये क्या होगी, पिता की माँ, माँ हो गई, ठीक है।
तरण का उस महिला से वाला नहीं पूछता, न से वाला नहीं बताना होता क्योंकि से वाला आंसर नहीं देंगे। तो महिला से क्या संबंध हो, तरण का बताना है। तो ये महिला है और ये क्या है, तरण है। तरण की पिता की माँ क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। तो ये तो क्या है, दादी, और ये क्या हो गई, पोती या पोत्री। तो हमें क्या दादी वाला नहीं बताना, यहाँ पर पोती वाला बताना है। तो पोती यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महिला से पूछ रहा है तो से वाला तो हमें बताना ही नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो भी है 19 वाला होना चाहिए शायद। नीचे आकृति में दिए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है। देखो यहाँ पर एक कागज़ दे रखा है, उसको मोड़कर काटा जा रहा है। सबसे पहले क्या किया है, नीचे वाला हिस्से को ऊपर लेके गए, फिर जो ये ऐसा बना उसमें से इसको इस तरफ किया तो हमारे पास कैसा बना, इस प्रकार से बना। ठीक है, इस प्रकार से बना। लेकिन देखो यहाँ पर अगर ऐसे कट कर दिया, एक तो एक यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ कट कर दिया और 3 बिंदु ऐसे काट दिए। अगर इसको अपन वापस ओपन करें तो ये क्या होगा, इधर ओपन होगा, पहले होगा। तो इधर ओपन होगा तो किस प्रकार से होगा, ये है यहाँ से कट गया है तो ये यहाँ से कट होगा, यहाँ से भी कट होगा। ठीक है, ये मान लो ये बीच वाली रेखा मान लो, ये बीच वाली। तो यहाँ से कट गया तो ये इस तरफ भी कट होगा, यहाँ से कट गया था तो ये यहाँ भी होगा और ये यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो 3 बिंदु इस तरफ थे, वो 3 बिंदु इस तरफ भी आएंगे। उसके बाद में क्या किया था, इसको ऐसे फोल्ड किया था ऊपर की साइड, तो ये इसको खोलोगे तो नीचे की साइड भी आएगा। नीचे की साइड आएगा तो हम यहाँ इसको देख लेते हैं, ये नीचे की साइड भी आ गया, ऐसा हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये कटता तो ये यहाँ पर भी कट होगा, यहाँ से कटता तो ये यहाँ भी कट होगा, यहाँ से कटता तो ये यहाँ भी कट होगा। 3 बिंदु इस तरह थे, इसमें इस तरह थे। अगर इसको खोलोगे तो ये नीचे की साइड इस तरह बनेंगे और इस तरह बनेंगे। ऐसी आकृति में दिख रहा है कहीं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कट तो है पर यहाँ पर बीच वाले कट दे रखे हैं। हमारे पास बीच वाला कट था क्या, बिल्कुल था। तो ये यहाँ पर भी कट होगा। पर देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे कट है वी वाले शेप में, जबकि हमारे पास कैसा इस प्रकार का कट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। देखो इसमें बीच में कोई कट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी कट है पर यहाँ पर देखो बिंदु देखो कितने हैं, 3 हैं, और वी शेप वाला कट है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि p बराबर 11 है तो p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 कोष्टक बंद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास p का मान दे रखा है कितना, 11 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणा 11 प्लस का 3। अगर यहाँ देखो 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 33 प्लस का 3, 11 को 3 से गुणा करोगे 33 आएगा। 11 है कोष्टक में, देखो यहाँ पर 121 है, यहाँ 33 है, यहाँ 3 है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, 156, सॉरी 157 होना चाहिए ना, कितना होना, देखो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 3 और 2 कितने, 5 और 1 का 1 यहाँ। अगर इसको गुणा करोगे, 11 को 157 से गुणा करोगे, 11 गुणा 157 को गुणा करोगे तो 11 को किससे, 7 से गुणोगे तो 11 7 77 हासिल की इतनी 7। 11 को फिर 5 से गुणा करोगे, 11 5 55, 55 और 7 कितने में 62 हासिल की कितनी 6। 11 को 1 से गुणा करोगे 11, 11 और 6 कितने में 17, यानी कि 1727। 1727 ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं आप सभी को समझ में तो आ रहा ही होगा। ठीक है, तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक कक्षा के 7 मित्र PQRSTU और V एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुख करके बैठे। तो मान लो ये क्या है, अध्यापक, और ये क्या है, 7 बच्चे एक ही पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 और 7 किस तरफ हैं, अध्यापक की तरफ मुँह करके, ये अध्यापक की तरफ देख रहे हैं। अध्यापक की तरफ देख रहे हैं तो ये देखो यहाँ अगर अध्यापक सामने देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा और इसका राइट ये होगा अध्यापक का।
तो ये अध्यापक की तरफ देखेंगे तो ये इनका लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। तो जिस तरफ अध्यापक का लेफ्ट है उस तरफ इनका राइट आएगा, अध्यापक का राइट है उस तरफ इनका लेफ्ट आएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या बोल रहा है वो देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, आर यूं और क्यों के बीच बैठा है। अभी इसको छोड़ दो। पी टी और वी के बीच बैठा है, इसको भी रहने दो। क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी रहने दो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखो आगे, टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ये हमें बताना है। तो देखो टी अगर मान लो दोनों छोर पे बैठे हैं, कौन, टी और एस, अगर टी को यहाँ बैठाएं तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। जबकि इस तरफ तो इसका कोई, ये छोर हो गया तो इसके इस तरफ तो कोई बैठेगा ही नहीं, कोई नहीं बैठ रहा। ठीक है ना, इस तरफ तो टी यहाँ नहीं बैठ सकता। पर अगर टी को यहाँ बैठा दें तो टी का दायां इस तरफ होगा, और इस तरफ क्या, हमें बताया कि इस तरफ सभी बैठने वाले हैं, और ये लास्ट छोर पे इस तरफ कौन बैठेगा, एस बैठेगा। यह हो गया, यानी कि ये लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर देखो टी और वी के बीच कौन है, पी है। टी यहाँ है और वी मान लो यहाँ बैठ रहा है, तो पी इसके बीच में बैठ जाएगा। हो गया, यानी ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। आगे क्या बोल रहा है, क्यों एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, एस के बाएं तीसरा क्यों बैठेगा, तो एस के बाएं तीसरा, यानी एस यहाँ है, इसका बायां इस तरफ होगा, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन है, क्यों है। अब देखो ये लाइन भी पूरी हो गई, हो गई। ये देखो आर यूं और क्यों के बीच बैठा है, तो आर क्या बैठेगा, यूं और क्यों, तो यूं यहाँ बैठे तब आर यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट में बता, टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, टी का दायां बताओ, टी का दायां किस तरफ होगा, टी का दायां इस तरफ होगा। तो यहाँ पर तीसरा पूछ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा यानी कौन बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है। क्यों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में क्यों है, क्यों है, तो क्यों अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्यों अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर कथन दे रखा है, सभी छात्र शिक्षक है। सभी छात्र क्या हैं, शिक्षक। ठीक है, सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं, सभी शिक्षक क्या हैं, प्रोफेसर हैं, सभी शिक्षक क्या हैं, प्रोफेसर हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या है, सभी छात्र प्रोफेसर हैं, सभी छात्र जो प्रोफेसर हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो छात्र कहाँ है, यहाँ, और प्रोफेसर, तो सभी छात्र के लिए बोल रहा है तो प्रोफेसर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी प्रोफेसर छात्र हैं, सभी प्रोफेसर, यहाँ से देखो बाहर से अंदर जाओगे और वो भी सभी में, सभी में अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सभी प्रोफेसर छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि देखो छात्र क्या है, ये इतने से हैं, और सभी में अगर प्रोफेसर बड़े में है, बड़ा यानी बाहर की तरफ है, बाहर से अगर अंदर में जाओगे वो भी कहाँ, सभी में, सभी में जाओगे तो नहीं होगा। पर कुछ में जाते ना, कुछ में जाते तो वो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है। देखो दोनों कथन, जो दोनों कथन ना वो क्या है, पॉजिटिव है, दोनों कथन पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो निष्कर्ष में क्या नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये ए अपना, निष्कर्ष एक अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू को ए यू बी के और सी एच लिखा जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है वी आर प्लेइंग को एम ए। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर देखो हाउ, हाउ आर यू को क्या लिख रहे हैं हम, ए यू बी के सी एच। ठीक है, वी आर प्लेइंग को क्या लिखा गया है, एम ए सी एच बी के, बी ए सॉरी, यहाँ पर देखा वी नो हिम, वी नो हिम को क्या लिखा गया है, बी ए एम ई यू के, यू के। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो प्लेइंग है ना उसका कोड बताना है। तो प्लेइंग कहाँ है,
इसमें इस वाक्य में दे रखा है, तो इस वाक्य के हमें तीनों कोड पता चल जाए तो प्लेइंग का पता चल जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें वी दे रखा है, एक तो एक आर दे रखा है और प्लेइंग दे रखा है। अगर हम इसमें से देख लें कि वी का कोड और आर का कोड देख रहे हैं तो प्लेइंग का कोड बच जाएगा इसमें से। तो सबसे पहले हम देखें वी देखो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ है, और इनका कोड जो इन दोनों में सेम होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखो बी ए है और इधर भी बी ए है, तो बी ए क्या होगा, वी का कोड होगा। तो वी का कोड क्या हुआ, बी ए, ठीक है। फिर देखो अगर हम आगे देखें तो आगे क्या आर है, आर एक तो यहाँ है और एक आर यहाँ है। इनमें देखो कोड कौन सा होगा, इसमें देखोगे तो सी एच इसमें भी है और सी एच इसमें भी है। तो आर का कोड क्या होगा, आर का कोड होगा क्या, सी एच। फिर क्या हुआ, प्लेइंग का बचा, प्लेइंग का इसमें ए बचा, तो प्लेइंग का क्या होगा, एम ए। एम ए यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया गया है। इनमें से जो जिसका कोड पूछा है उस वाक्य के अंदर जो बाकी के बच गए ना उनका कोड ढूंढ लो, और जो बच गया वो सेम उसका कोड मिल जाएगा हमें। हमने ढूंढा वी का कोड ढूंढा, वी का कोड वाक्य सेकंड में और थर्ड में दे रखा है, तो इन दोनों में जो कोड दे रखा है उनमें मैच किया, तो मैच किया तो सेम कोड कौन से में हुआ, क्योंकि देखो यहाँ वी है और यहाँ पर भी है तो सेम है। इसी प्रकार कोड में भी देखेंगे तो बी ए और बी ए कोड सेम मिल गया, ठीक है। फिर हमें पता है कि आर का कोड देखें, आर का कोड देकर देखें तो वाक्य 1 में और वाक्य 2 में आर आर है, तो उनमें से अगर हम सेम मिलाएं तो सेम मिलेगा, तो कौन सा होगा, सी एच। तो आर का कोड हमें मिल गया। बच गया जो किसका होगा, प्लेइंग का कोड होगा, तो प्लेइंग का कोड कौन सा बचा, एम ए। तो एम ए हमारा प्लेइंग का कोड आ गया, ठीक है। चलिए सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।